आज हम आप सबको बताएंगे कि आज हमने कौन कौन सा काम किया और कौन कौन सा हमारा काम पेंडिंग रह गया। तो स्वागत है सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में। तो सुबह जल्दी से तैयार होकर हम पहुंच गए थे अपनी दुकान पर। पहुंचने के बाद हमने अपना लैपटॉप ऑन किया और थोड़े से भजन लगाए। भजन सुन ही रहे थे, तभी हमारे पास एक फ़ोन आ गया था जो था Realme का C2 मॉडल, जो कि चार्जिंग ले रहा था परंतु डिस्प्ले शो नहीं हो रही थी। आप देख सकते हैं हमने वॉल्यूम बटन और पावर बटन भी दबा कर देखे परंतु कुछ नहीं बोला। तो हमने सोचा क्यों ना इसको खोलकर चेक किया जाए। तो सुबह सुबह जल्दी से अपने अपना टूल उठाया। टूल उठाने के बाद इसके आराम से हमने पहले तो लॉक खोले। लॉक खोलने के बाद इसको ईजिली बाहर निकाल दिया। बाहर निकलने के बाद देखा तो इस पे भाई पेच ही 2-4 लगे हुए थे। तो जल्दी से जल्दी करके हमने ये 2-4 पेच खोल दिए थे। इसका काम कर ही रहे थे, तभी हमारे पास एक जल्दी वाला कस्टमर आ गया था जिसका फ़ोन था iPhone X। इसकी डिस्प्ले की कंडीशन आप देख सकते हैं भाई साहब। डिस्प्ले तो ख़राब थी। डिस्प्ले पे देखिए ये क्या आ रहा था। हमने फ़ोन करना देखा, ये देखिए डिस्प्ले पर एप्पल आधा गायब भी हो गया था। उसके बाद इसका बैक ग्लास की कंडीशन भी बहुत बुरी थी। जैसे ही हमने फ़ोन को खोला तो भाई इस पे काम आगे बढ़ता रहा। सबसे पहले तो हमने इसका बैक ग्लास काम किया। बैक ग्लास मतलब चेंज किया। चेंज करने के बाद इसका हमने बैक ग्लास जो टूटा हुआ था उसको रिमूव करने के लिए एयर गन का इस्तेमाल किया। उसके बाद धीरे धीरे से इसका हमने बैक ग्लास तोड़कर इसको निकाल दिया था, ये देखिए। उसके बाद हमने पीछे सारा साफ़ कर दिया। साफ़ करने के बाद मैं दिखाता हूँ, इसकी डिस्प्ले खोलने का काम शुरू किया। फिर हमने इसकी डिस्प्ले एक साइड से ब्लेड डाल करके इसकी डिस्प्ले उठा दी थी और उसके बाद इसकी डिस्प्ले पुरानी हमने फ़ोन में से रिमूव कर दी थी। डिस्प्ले निकालने के बाद मैं दिखाता हूँ आपको इसमें क्या क्या कंडीशन थी और क्या क्या रह गया था। ये देखिए, इसको थोड़ा सा मैं पास करके दिखाता हूँ। ये देखिए, जब हमने खोल के देखा तो भाई साहब इसकी बैटरी भी फूली हुई थी। कुल मिलाकर इसकी बैटरी, डिस्प्ले और बैक ग्लास सब खराब ही था। जब थोड़ा काम करने के बाद हमें पता चला भाई इसका वॉल्यूम बटन वाला भी ख़राब था। उसके बाद सारा फ़ोन ओके कर दिया था, बैक ग्लास वगैरह लगा दिया था। उसके बाद आप कंडीशन चेक कर सकते हैं भाई। ऐसे लग रहा है जैसे अभी शोरूम में से निकाला हो, मतलब ऐसा नहीं है। ये इसकी पुरानी डिस्प्ले थी जो हमने इस फ़ोन में से निकाल कर कस्टमर को दे दी थी, और ये इसकी पुरानी बैटरी थी जो कि इस फ़ोन में से हमने निकाली थी। तो उसके बाद हमारे पास एक और फ़ोन आ गया था जो था Redmi का Note 4 मॉडल, जिसमें डिस्प्ले में आप देख सकते हैं डॉट थे। डॉट का मतलब ये होता है इसकी डिस्प्ले ही चेंज होगी। तो ना देरी करते हुए उस फ़ोन को हमने साइड पर रख दिया था, क्योंकि हमारे पास ये काम पहले आया हुआ था। ये था iPhone नहीं, ये था iPad, जिसका आप देख सकते हैं टच ब्रेक थी परंतु डिस्प्ले पूरी चल रही थी। तो हमने पहले तो अच्छी तरह से चलाकर चेक किया। सब तसल्ली होने के बाद हमने इसकी पुरानी जो टच थी वो निकाल दी थी काफ़ी मेहनत के बाद। ये देखिए, ये इसकी टच थी टूटी हुई, जो हमने काफ़ी देर मेहनत करने के बाद इसको निकाल दी थी। निकालने के बाद भी दिखाता हूँ इसको। उसके बाद हमने इसकी न्यू टच मंगा करके फ़ोन को पैक करने के पहले हमने टच ला करके चेक की टच प्रॉपर चल रही है नहीं। प्रॉपर टच चेकिंग करने के बाद हमें पता चल गया था भाई टच प्रॉपर वर्किंग कर रही है। प्रॉपर टेस्टिंग करने के बाद भी हमने फिर एक आइकन उठाया और उसको सब तरफ घुमाया। उसी के साथ ही बड़ा वाला टैब भी डन हो गया था। टैब डन होने के बाद हमने इसको रबड़ लगा करके पैक कर दिया था, और ये इसकी पुरानी टच थी जो इस फ़ोन में से हमने निकाली थी। देख लो भाई साहब कितना बड़ा iPad है। उसके बाद हमने जो कि हमारे पास फ़ोन जो पेंडिंग पड़ा था Redmi का Note 4, उसकी डिस्प्ले जब तक आ गई थी तो हमने इसको भी अच्छी तरह से चेक किया। चेक करने के बाद इसको रबड़ लगा करके पैक कर दिया। रबड़ लगानी ज़रूरी होती है जिससे इसकी ग्लू अच्छी तरह से फिट हो जाती है। उसके बाद जो हमारा सुबह का काम था पहला Realme C2, उसका भी फोल्डर आ चुका था, तो हमने इसका भी फोल्डर अच्छी तरह से पैक कर दिया था। उसके बाद हमने इसको रबड़ लगा दी थी। रबड़ लगाने के बाद भाई साहब ये देख सकते हैं आप, उसके बाद ये एक टच हमने चेंज की।